एपीआई बनाना आता है? अच्छा, पर क्या तुम्हें फ्लो समझ है? कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी या सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करना आता है? देखो भाई, मार्केट में सिर्फ कोड लिखना काम नहीं आता। रियल डेवलपर वो होता है जो सिस्टम का फ्लो समझता है। आज मैं तुम्हें क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर एपीआई का असली फ्लो समझाता हूँ, रियल प्रोजेक्ट जैसे। देखो, इसके 4 स्टेप्स हैं और चारों तुम्हें अच्छी तरह से याद रखने हैं। स्टेप 1, रिक्वेस्ट आई कंट्रोलर पे। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई HTTP पोस्ट लॉग इन करने के लिए। अब क्लाइंट क्या होता है? अगर तुम्हारी ऐप है या फिर वेबसाइट है, उसका जो फ्रंट एंड है, जो यूआई है, जो यूजर को नजर आ रही है, वो तुम्हारा क्लाइंट कहलाता है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है फॉर एग्जांपल लॉग इन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं HTTP पोस्ट लॉग इन रिक्वेस्ट। सबसे पहले कंट्रोलर इस रिक्वेस्ट को पकड़ता है, लेकिन कंट्रोलर का काम सिर्फ राउटिंग का होता है। बिजनेस लॉजिक यहाँ नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कंट्रोलर के अंदर आपका कोई भी लॉजिक नहीं होना चाहिए। स्टेप 2, कंट्रोलर कॉल करता है सर्विस को। कंट्रोलर फिर कॉल करता है सर्विस को। अब जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं तो जाहिर है ऑथेंटिकेशन की कोई सर्विस होगी जिसका नाम हमने रखा होगा ऑथ सर्विस। तो हम ऑथ सर्विस डॉट लॉग इन असिंक फंक्शन को कॉल करेंगे। सर्विस लेयर में हमारी असली बिजनेस लॉजिक होती है। यहाँ तुम JWT जनरेट करते हो, वैलिडेशन करते हो और डिसीजन लेते हो। स्टेप 3, सर्विस कॉल करता है रिपोजिटरी को। सर्विस के अंदर जब यूजर को डेटाबेस से कुछ भी फेच करना होता है तो सर्विस कॉल करता है फिर रिपोजिटरी को। अब यहाँ पर जैसे हम लॉगिन की कॉल को लेकर चल रहे हैं तो यूजर रिपोजिटरी डॉट गेट बाय ईमेल हो सकता है वो ईमेल के साथ लॉगिन कर रहा हो, तो इसलिए हम अभी इसी को मानकर चलते हैं और यूजर रिपोजिटरी डॉट गेट बाय ईमेल इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं रिपोजिटरी के अंदर। रिपोजिटरी लेयर डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है। ये एंटिटी फ्रेमवर्क को भी यूज कर सकती है या फिर और चीजों को भी यूज कर सकती है, जिनको मैं अभी बताकर आपको कंफ्यूजन में डालना बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप लोग अभी तक सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 4, रिस्पॉन्स ट्रैवल करता है बैकवर्ड्स। अब जब एक बार रिपोजिटरी से कॉल होते हुए डीबी तक पहुंच गई कि इस यूजर को लॉगिन करना है या इसके रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट जब पहुंच गई, जो डाटा डीबी से आया वो रिपोजिटरी से सर्विस को मिलता है। यानी कि डीबी से वापस रिपोजिटरी, रिपोजिटरी से वापस सर्विस और सर्विस उसे प्रोसेस करती है, JWT बनता है और कंट्रोलर रिटर्न करता है HTTP रिस्पॉन्स, जिसको हम अपने फ्रंट एंड पर फिर यूजर को शो करवाते हैं। ये रूल हमेशा याद रखना, कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस से रिपोजिटरी और वहां पे फिर डीबी। और कभी भी डीबी लॉजिक कंट्रोलर में मत डालना। ये क्लीन आर्किटेक्चर का गोल्डन रूल है। हर सर्विस एक इंटरफेस के थ्रू इंजेक्ट करो। जैसे कि तुम ऑथ सर्विस के लिए आई ऑथ सर्विस का इंटरफेस बना सकते हो। आखिर क्यों? ताकि तुम टेस्ट कर सको, तुम मॉक बना सको और हर लेयर जो है वो तुम्हारी लूजली कपल्ड हो। एक्सेप्शंस को ट्राई कैच में हैंडल करो और ग्लोबल एरर हैंडलर लगाओ, वरना प्रोडक्शन में जाते ही तुम्हारा सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगा। अब कमेंट में बताओ तुम्हारा एपीआई फ्लो कैसे सेटअप है, और अगर तुम्हारा कोड कंट्रोलर के अंदर ओवरलोडेड है तो कल से क्लीन आर्किटेक्चर शुरू करो। ये जूनियर से सीनियर बनने का पहला स्टेप है। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो अभी डेव स्पार्क को फॉलो करें और इस सफर में मेरे साथी बने। शुक्रिया।